इंडिया गेट के ऊपर जाएंगे 93,300 नाम शहीदों के लिखे हैं, जिसके अंदर सिर्फ ओनली 68,000 नाम सिर्फ ओनली मुस्लिमों के हैं। आप उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं? आप भारत माता की जय बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे भारत माता, बिल्कुल भारत माता की जय। उसमें क्या दिक्कत है? जब हमारा बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान हिंदुओं का रह गया था, पाकिस्तान हमने मोहम्मदनों को दे दिया था। फिर यहाँ पे क्यों है? पाकिस्तान दिया गया था ना, जबरदस्ती यहाँ बैठ के उड़ रहे हैं। ये वही सोचा आइडियोलॉजी, वही सोचा गोलवालकर और सावरकर वाली है। आप खूब कहते रहिए। ये कौन कहा आपसे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है? संविधान में तो नहीं लिखा है। संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन बंटवारा किस बेस पे हुआ था? तो लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के वो लोग। सब कुछ इसी सोच को खड़ा कर दिया गया है कि जो भाजपा के अगेंस्ट है वो देश के अगेंस्ट है। भाजपा को देश से इन्होंने मिला दिया गया है। अगर आप भाजपा के अगेंस्ट हिंदुस्तान मतलब हिंदुत्व। देश के प्रधानमंत्री जब एक सरदार था, देश के राष्ट्रपति जब एक मुस्लिम थे, तब हिंदू खत्ते में नहीं था। आज जबकि कट्टर हिंदुओं की सरकार है, तब नारा दिए जा रहे हिंदू खत्ते में। 2 बार के राष्ट्रपति मुसलमान था, वो आज तक पाकिस्तान नहीं गया। सरदार जो 2 बार का प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया था। आप प्रोटोकॉल तोड़ के आ रहे थे लद्दाख से बिना बताए, आप बिरयानी खाने कूद के पहुंच गए। किसने बुलाया था आपको? घोटाला पोलियो के डॉम में करना चाहिए था। जितने अनबकते सब साले लंगड़े लूले होते इस वक्त। समझना कि ये किस आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, आइडियोलॉजी को समझना चाहिए। इनकी आइडियोलॉजी सावरकर और गोलवालकर वाली आइडियोलॉजी है। ये वो आइडियोलॉजी है जो देश के लोगों को बाकायदा मंचों से ये कहते थे कि आप अंग्रेजों की फौजों में भर्ती होइए और देश आज़ादी के आंदोलन से आप हट जाइए। जब सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तब यही सावरकर और गोलवालकर ये कह रहे थे कि आप इनको मजबूत करिए। आप उस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। आप देश आज़ादी में आपका क्या योगदान है, आप उसकी बात करिए। कितने शहीद मेरठ से लगा के दिल्ली तक कोई दरख्त ऐसा, आप एक मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। मेरठ से दिल्ली तक जब 1857 की क्रांति हुई, 82 ईयर्स ओल्ड दी लास्ट एम्परर ऑफ मुगल बहादुर शाह जफर 82 साल की उम्र में उसने 1857 की क्रांति, जो पहली क्रांति उसकी नींव उन्होंने रखी, जिनको जेल में भेज के रंगून भेज दिए गए। थोड़ा सा इधर आ जाए, नहीं तो रोड जाम हो जाएगा। उन्हें जेल भेजा गया। 82 साल का बुढ़ा जो है देश आज़ादी की पहली चिंगारी लगा दिल्ली से लगा के, और आपके मेरठ तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें मुस्लिम उलमाओं की लाशें टंगी ना हो, जिनको फांसी ना दी गई हो। आप इंडिया गेट के ऊपर जाएंगे 93,300 नाम शहीदों के लिखे हैं, जिसके अंदर सिर्फ ओनली 68,000 नाम सिर्फ ओनली मुस्लिमों के हैं। आप उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं? आप देश को किस सब ले जाना चाह रहे हैं? सवाल एक ही है आज का। लेकिन इस पर कोई सवाल ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे, राम मंदिर बन गया, हम सब पहुंचेंगे, कटोरा लाएंगे, वहाँ बैठेंगे, सिर्फ इतना रह गया। क्या है मैडम दे रहे हैं? उसमें जुनरी आ रही है, 2 महीना से जुनरी आ रही है। जुनरी बताइए, आपने खाई जुनरी मैडम? हमें जॉब दीजिए ना। जुनरी आपने देखी है? जुनरी जो पशु खाते हैं, ज्वार बोलते हैं उसे, वो आ रही है। हमें नहीं चाहिए, पासपोर्ट हमें नहीं चाहिए। आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। वो कौन खाता है? मोदी जी खा के दिखाएं। ये जो जर्मन ने भेजा था, ये उससे ज्यादा खराब अनाज सिस्टम भेज रहे हैं। अच्छा। ये बिल्कुल अभी आप चेक करा सकते हैं, कंट्रोल सामने है, आपको दिखवा सकते हैं उनसे कह के। जर्मन से ज्यादा खराब वाला देश आजादी वक्त उन्होंने अनाज भेजा था, वो वाला हाल है। कह रहे हैं स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं भाई, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं मोदी जी। क्या ध्यान? महंगाई इसीलिए तो कर रहे हैं कि आप लोग ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान तो तभी रहेगा। हॉस्पिटल बनवाए, मैडम मुझे गाँव हॉस्पिटल बनवा दिए। कांग्रेस पे उंगली उठा रहे। आपने कितने एम्स, कितने IIT, कितने तेल इसलिए महंगा हुआ, तेल इसलिए महंगा हुआ कि आप लोग बाइक से ना चले, पैदल चले, है ना? बिल्कुल सही। ये तो वही वाला जुमला हो गया जो निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम तो लहसुन खाते ही नहीं है। तो इसी तरीके से मोदी जी कहेंगे कि आप लोग पैदल चलने लगिए। देखिए वो आपने बहुत मैम अच्छी बात की। मैं जीतता हूँ आपकी दुआ से माँ बहन। महंगाई इसलिए हो रही है कि आप लोग ज्यादा ना खाएं, डायबिटीज, शुगर ये सब ना हो। हाँ बिल्कुल मोटे ना हो, आप लोग हेल्दी रहें। देखिए मैडम, मोदी जी तो बादाम खा रहे हैं, मशरूम की रोटी खाते हैं, मशरूम की रोटी खाते हैं मैडम। मोदी जी कैसे थे, अमित शाह जी कैसे थे? जिस वक्त गुजरात की कोर्ट ने इनको तड़ीपार घोषित किया था, उस वक्त की इनकी फेस देखिए, आज के इनके देखिए रेड हो रहे हैं, बिल्कुल रेडिश, एकदम रेडी चीक्स हो रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम? हाँ या बिल्कुल मैम। अब मैम सवाल पूछिए, कंटिन्यू, हम जवाब देते रहेंगे। हमें कोई मिल नहीं जाता, कोई मिले तो सही, थोड़ा दिल का फ्रस्ट्रेशन निकले। आपके दिल में बहुत घाव है। घाव इसलिए क्योंकि नौजवान बेरोजगार है। क्या करें? नौजवान बेरोजगारी है। सिटी के अंदर देख रही है कि नौजवान बेकार बात है। ये सरकार बेकार है। नहीं, यही बेकार है, सरकार बेकार है। महंगाई, बेरोजगारी, तो बेकार। चलने के बाद हम अगर पुलिस पहुंचे, हम कल जो थाने में यही चल रहा है। जो राहुल जी ने एक वो बात हमने भी जो आपको बताई थी, 3 आते हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो बेरोजगारी की बात कर दे, महंगाई की बात कर दे, समझ जाओ विपक्षी है। मैडम है क्या? मैडम मामला ये है, गरीबों को दिया क्या है मोदी ने? राशन 2,000 रुपए
रुपए गैस, मोदी को बुलाएंगे, हम मोदी को 10 किलो हर महीना राशन देंगे और योगी को देंगे 10 किलो। हमारे में तो आई नहीं 2000 रुपए नहीं आए हमारे में। आपको याद होगा इससे सही नहीं, गलत है ये सब। आपको याद होगा इससे पहले जो इलेक्शन विधानसभा का था तो तब मोदी जी ने एक बात कही थी कि देश की औरतों ने कहा है, देश की औरतों ने कहा कि हमने मोदी का नमक खाया, सीना ठोक के उन्होंने कही थी। फिर उस बात पे भी भाजपा वालों का मामला क्या है, बोलते पहले हैं काम बाद में करते हैं। नोटबंदी पहले कर दी, एटीएम और नोट का नाम बाद में करा, सारे काम और हर चीज को ना वापस लेना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? क्या मीडिया कभी सही चीज नहीं दिखाती है। हाँ, मीडिया जो भी XYZ कोई भी है मीडिया, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन उठाता है तो वो जेल काटता है। मैं बच्चों की जिसका पत्रकार भी तो जेल काट रहे हैं। बिल्कुल, वाई नॉट इसी के हमारे पत्रकार जेल काट रहे हैं क्योंकि मोदी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो जेल काटेगा। आपने जो जवाब दिया कि पत्रकार जेल काट रहे हैं, तो हम पब्लिक क्यों जेल काटेगी? पब्लिक क्यों जेल काट रहे हैं? पब्लिक क्यों जेल काटे बताओ? कौन पब्लिक जेल काट रहा है? आप कह रहे हैं ना कि पत्रकार जेल काट रहे हैं। पत्रकार कौन सा जेल काट रहा है बताओ? बहुत से पत्रकार नाम गिना दे आप। कह रही है मैडम, बोलिए तो गिना दे। हाँ। राजस्थान चुनाव से पहले, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले, जबकि राजस्थान सरकार कंटिन्यू दे रही थी 500 रुपए सिलेंडर, इन्होंने वहाँ जुमला दी, हमारी जनता बेवकूफ बनी हुई। अभी 500 का नहीं मिला, MP वालों का 500 का नहीं मिला। ये सब बोलते हैं पर करना कुछ नहीं, पर लेकिन पता ही है मैडम, ये बीच बोल रहे भैया, तब से आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आप बेटावा नहीं भैया, पता नहीं, तो इनसे कंपेरिजन करने से देश का तो मुद्दा है। हम इंडिया के हैं, 400 पार का मुद्दा है। क्या क्या कह रहे हैं? यार इंडियन, अभी आप ये कह रहे थे कि दिल्ली में जो उस पे गेट पे जो लिखा है, आप जो उस चीज को बोल रहे थे, जब हमारा बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान हिंदुओं का रह गया था, पाकिस्तान हमने मोहम्मदनों को दे दिया था। फिर यहाँ पे क्यों है? जिस समय पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था कुछ हिंदू अपनी सोचा से रह गए थे, कुछ % रह गए थे। अब वहाँ क्या रह गया है? सिर्फ 1% रह गए, सिर्फ 1% रह गए थे। नहीं, ये जो हिंदुस्तान, ये मुद्दे कब से उठा? जब से हिंदुस्तान में 4 रह गए थे, 400 हो गए। 4 रह गए थे, 400 हो गए। ये मतलब भैया अब ये नंबर आ गया तो चिल्लाने लगे हिंदू मुस्लिम। 80% हिंदू जो है अभी दिल्ली में घुसे थे, जो भी पकड़ा जाता है मोहम्मदनी क्यों होता है? क्यों होता है? कहाँ पे? कहीं पकड़े गए। हमने संसद में जो घुसे थे, जो संसद में आए थे ना, जो किया था वो कौन थे? कौन थे? एक सवाल का जवाब मैं दे दिए। जितने पैसा लेके भागे सब गुजराती क्यों होते हैं? गुजराती क्यों होते हैं? क्या हुआ गुजरात में? जो भी भागा था वो कांग्रेस सरकार में गया था, उसके बाद कौन नया भागा है? अरे जितने भाग रहे हैं, लाइन लगी पड़ी हुई है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे चले कहने के लिए हम भी कह रहे हैं, बहुत सारे भाग गए। किसी भी सरकार का काम अच्छा या बुरा, उसके जाने के बाद उजागर होता है। सरकार अभी चल रही है, अभी इनके घोटाले नहीं निकाई हैं, अभी इनके घोटाले निकाई हैं। इलेक्ट्रल आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब? ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी थे, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि मतलब ये जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का है? हिंदुस्तान हिंदुओं का है। जब बंटवारा हुआ था इनको पाकिस्तान दिया गया था ना, जबरदस्ती यहाँ बैठ के उड़ रहे हैं। ये वही सोचा आइडियोलॉजी, वही सोचा गोलवालकर और सावरकर वाली है। आप खूब कहते रहिए, आप खूब कहते रहिए, आप कहते रहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, आप कहते रहिए। जिस तरीके से कोई भी प्रोपोगंडा हिंदुस्तान के अंदर जो भी बेतरघात होता है, जो बेतरघात होता है। कौन कहा आपसे कि, रुकिए भैया, ये कौन कहा आपसे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है? क्यों? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ अपनी सोचा से, जब बंटवारा हुआ था, उस संविधान में तो नहीं लिखा है। संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन बंटवारा किस बेस पे हुआ था? तो लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के वो लोग। सब कुछ ठीक है, हम हिंदू भारत का बजाओ तो हम जब हिंदुस्तान खाएंगे ना तो हिंदुस्तान का बचाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान खत्म करेंगे। तो हिंदुस्तान मतलब मोदी क्यों है? मैडम हम पता है, एक्चुअल में एक ऐसी सोच को खड़ा कर दिया गया कि जो भाजपा के अगेंस्ट है वो देश के अगेंस्ट है। भाजपा को देश से इन्होंने मिला दिया गया है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुत्व। अच्छा, हिंदुत्व, बस ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल हिंदुत्व। एक सोच ये बना दी गई कि अगर आप भाजपा के खिलाफ है तो बात आ जाती है, तो ये मतलब क्यों बोल रहे हैं भैया? क्यों नहीं बोलेंगे? हम लोग हिंदुस्तानी है। मैं किसी जात बेस को नहीं लेके कह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ। इस सरजमीन पे सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जब सरदार था, राष्ट्रपति जब मुस्लिम था, तब हिंदू खत्ते में नहीं था।
पर आज जो है अच्छा लिसन आप सुन एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था। आप इनसे जवाब दीजिए, नहीं तब देख के नहीं। देश के प्रधानमंत्री जब एक सरदार था, देश के राष्ट्रपति जब एक मुस्लिम थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज जबकि कट्टर हिंदुओं की सरकार है, तब नारा दिए जा रहे हिंदू खतरे में। भाई मोदी जी कट्टर हिंदू, अमित शाह जी कट्टर हिंदू, सारी स्टेटों के मुख्यमंत्री। 80 बनाम 20 की लड़ाई क्यों की जा रही है? ऐसा नहीं हो रहा है। कौन कह रहा है 80 बनाम 20 हो रही है? ये तो हम लोग मीडिया, हम लोग ऐसे कुछ भैया लोग बना रहे हैं ना, ऐसा हम लोग तो नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एक्चुअल में है क्या ये मुसलमान प्लस जब भी आएंगे ना, मोदी जी ने कहा 400 जब भी आएंगे ना। मुस्लिम चाह रहा सरकार हिंदू ही है, एक चारा लगा के मछली पकड़ी जाए, शिकार यही हो रहा है। वोट इन्हीं के जा रहे हैं आने वाले वक्त में। जब आने वाले वक्त अगर ढलाई बनी रही ना तो 4 से 400 हुआ 14 लाख हो जाओगे। हो ही रहा है। कहाँ 3% थे आप, तुम 17, 18, 20% पहुँच रहे हो यार। चाहे पाकिस्तान हो, जो लगा रहे हैं, जो चीन यहाँ तक आ गया है उसको रोक नहीं लगा रहे। माँ सब हिंग बेचने हमारे इंडिया में आ रहे हैं। जो देश धर्म पे चले गए, पाकिस्तान वो भी बर्बाद है। शेक्सपियर ने कहा जो धर्म पे चले पाकिस्तान कभी नहीं डरा। हम लोगों को 3 एयर स्ट्राइक घुस के करके हमें मारा, उनके घर में घुस के मारा, 3 बार मारा। आज दिन तक पाकिस्तान मैंने एक बार एक जैसे मारा। मोदी में ही क्षमता थी, अमित शाह में क्षमता थी। एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसकी बरसी मन रही है, सालगिरह मन रही है। कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, कांग्रेस तो बिल्कुल दुबैलिया थी। इंदिरा गांधी ने खत्म हो गई सर्जिकल स्ट्राइक वो होती जो इंदिरा गांधी ने करी थी पाकिस्तान में घुस के। उसे डर लग रहा है जो चोरी जो चोर था चोर है। सर्जिकल स्ट्राइक मैडम वो थी जो इंदिरा गांधी ने सन 76 में करी, 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को अलग कर दिया था। हम तो कह रहे हैं कश्मीर को भी मिलाइए, हम आपके साथ है। वो मिल जाएगी अगर करिए ना तो बातें करेंगे। क्या आपको 50 साल दिए जाए? आपने सिर्फ 5 साल मांगे हमारा पूरा है, पूरा हो जाएगा। यही नहीं पता आने वाले समय में आप 370 बोले यार, 370 में सिर्फ संशोधन हुआ, हटा है नहीं। 370 हुआ, संशोधन हुआ। कश्मीर घूमिए, आप गए क्या? मैं जा चुका 3 बार। मैं 3 बार जा कोई बहुत खुश हो रहा था, हम प्लाट खरीदे, कितनों ने प्लाट खरीद लिया। सिर्फ संशोधन हुआ, कानून में भी संशोधन होते रहते हैं। 370 नहीं हटी है, कानून खत्म हुआ नहीं हुआ, आपको तो पता होगा। पढ़ लीजिए, नॉलेज पहले लीजिए, बर्बाद कर लिया भैया यार। हम ऑर्डर डालने में कोई जायल नहीं होता, गर्मी है, धूप के बचाव के लिए डाल लगा। हम बड़े आप कर नहीं पाओगे। मैं ना कोई नेता हूँ ना मैं धर्म कट के बात करिए। बात पाइए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये टॉपिक की बात नहीं करेंगे। मुद्दा भटकाने के लिए धर्म सही को सही कहो ना कि महंगाई की बात करिए, रोजगार की बात करिए। आज चलिए, आज बीजेपी की सरकार में सिलेंडर 850 रुपए का था। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी सिलेंडर 1100 रुपए हो गया था। कब हो गया था? क्या हुआ? कब हो गया था? 400 था। लेकिन उसके बाद जब 2013-12 में आप निकाल के देखिए रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड निकालिए। नथिंग। कहाँ थे आप? क्या थे? झूठ बोलने की लिमिट होती है यार। आज बीजेपी सरकार होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री में तो दे रही है। बहुत महारत हासिल लगती है। नहीं पूरी सरकार झूठ पे उस समय पे कागज के नाव उस समय पे आप 400 रुपए कागज के नाव है, कागज के नाव उसी तरीके 50 रुपए ले रहे थे। आज 1000 रुपए मिल रहा है तो मजदूरी भी 400 रुपए मिल रही है। डीजल पेट्रोल की कीमत 130 रुपए प्रति बैरल थी, उस वक्त हमको 40 रुपए डीजल मिल रहा था, 50 मिल रहा था। आज डीजल पेट्रोल वही 70 रुपए मिल रहा है और वो हमें 100 मिल रहा है। सरकार एक लीटर पे सरकार जो है 1 लीटर सरकार 70 से 80 रुपए टैक्स ले रही। क्यों ले रहे हैं भाई? में चलते थे, आज हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं, हम लोग वीआईपी तरीके से रह रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपया जो है तब कर्जा माफ कर दी जा रहे हो। उद्योगपति में ये पैसे कहाँ से आया था? पूरा विश्व कोई देश है आंख मिला ले किसी से? सिर्फ हमारा बढ़ जाए, हम बढ़ जाए, हमारा घर बढ़ जाए, हमारा विकास हो जाए। बात पूरा एक कहते नहीं, मोदी जी से पूरी दुनिया डर रही है। बिल्कुल डर, मोदी जी से डर नहीं रही। मोदी जी का खुद का एक क्रेज है कि भारत से आंख भी तो नहीं मिला पा रहा है। बिल्कुल भोकाल है। आपने कहाँ देखा आंख नहीं मिला पा रही? ये गोदी मीडिया दिखा रही है आंख नहीं मिला पा रही। में 3 बार घुस के मारा, ठीक है? पाकिस्तान में 3 बार घुस के मारा, पाकिस्तान में 3 बार जाके 3 बार घुस के मारा। 2 बार के राष्ट्रपति मुसलमान था, वो आज तक पाकिस्तान नहीं गया। सरदार जो 2 बार का प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया था। आप प्रोटोकॉल तोड़ के आ रहे थे लद्दाख से बिना बताए, आप बिरयानी खाने कूद के पहुंच गए। किसने बुलाया था आपको? कौन बुला रहे? आपने कहीं भी अपनी गर्मा नहीं रखा। आप ये बताइए, सुनिए, आप पाकिस्तान धर्म है, अभी आप कह रहे हैं मोहम्मदन कहते हैं, आप
पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, यही तो साला दोगलापन है। और है क्या करके चले जाते प्रधानमंत्री किसी पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। आप सिंबल लगा के जो मीटिंगों में जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, आप नहीं लगा सकते क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए आप प्रधानमंत्री। आप जब तक ना बने अभी मजबूत हुई है भैया कह रहे हैं। अरे पुलवामा क्यों? अभी मैडम आपको पता चला होगा कुछ वक्त पहले गुजरात में पुल टूटा था। मोदी जी की वजह से देश की छवि मजबूत हुई। बिल्कुल मजबूत हुई है। अब हम G20 देशों का अगुवाई कर रहे विरोध किए जा रहे हैं, हैं। सबसे पीछे बैठते थे, सबसे आगे हम मुख्य बन के बैठ रहे हैं, है ना। चीन हमारे देश में घुसा था, 20 कदम पीछे भाग के गया। 50 किलोमीटर भीतर घुसा हुआ है। जलपाजी की बात है, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। कहाँ घुसा है? हम लोग पाकिस्तान में कितना घुस चुके हैं पता है तुम्हें? घर में घुस के मार के आए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तान हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं, हमारे इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। जो मारा गया था 2 टुकड़े करे तो उसके बाद दोबारा किसी ने नहीं मारा। इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी कहलाती है वैसी नहीं कहलाती। हाँ, ये विरोधी है, देखना नहीं चाहते जी, बिल्कुल नहीं देखना चाहते। कांग्रेस कन्हैया कुमार जो है वो क्या कहता है? बिल्कुल बनना करते हैं, बिल्कुल। आप लोग विरोधी हैं। एक चैनल बनना चाहिए लाफिंग वाला, हम बहुत लाइक करते हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब से बीजेपी 2014 से बीजेपी जब से केंद्र में आई है और 2019 18 से 17 से यूपी में आई है, तब से कौन सा ऐसा कोई घोटाला या मोदी के ऊपर कोई दाग? जाने में पता चले घोटाले कितने। अभी सरकार चल रही, ईडी बीडी सब आपके हाथ में। अबे चलिए, तो अभी जो प्रेजेंट में सामने आया है निर्मला सीतारमण, इनके पति बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा ये देश के सबसे बड़ा घोटाला, उस पर क्यों नहीं बोलेंगे? केजरीवाल चिल्ला रहे सारा जेल में पड़ा है, सारे शराब खुद पी गया, पूरा खत्म कर दिया दिल्ली को खत्म कर दिया। दिल्ली लूट ले, गाय के नाम पे कितना देश के अंदर लूटने को मिले तो हम केजरीवाल, हम राहुल गांधी, ना लूटने को मिले तो हम मोदी। उसी बीप कंपनी से आप गाय की राजनीति करते, बीप कंपनी से 250 करोड़ का चंदा ले रहे। क्या बात कर रहे आप? इलेक्ट्रल बॉन्ड, निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड है बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, वो कह रहे आजादी से अब तक का सबसे बड़ा घोटाला ये है। अच्छा, देश को लूटा कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस में इलेक्शन लड़ने का पैसा नहीं है। सदस्य लोगों से सदस्यता और चंदे की अपील कर रही है। देश को लूटा कांग्रेस ने, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी पैसे में जो है भाजपा। देश को लूटा कांग्रेस ने, कांग्रेस कार्यालय बिठा पे कांग्रेस चले जाए, पीछे चला हुआ है। का जो भी संगठन है उस पर आग मिलाइए आप, नीचे से लेके ऊपर तबके तक हर घर में चंदा रखा है। चंदा देने के मैं देता हूँ हर साल 10,000 रुपए। एक मिनट, मैं मोदी का समर्थक हूँ, मैं योगी का समर्थक हूँ, मैं देता हूँ, मैं करता हूँ। क्या दिक्कत है आपको? हिंदुस्तान, एक चीज का जवाब आप भारत माता की जय बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे भारत माता, बिल्कुल भारत माता की जय। उसमें क्या दिक्कत है? आपके नेता क्यों नहीं बोलते? अरे नेता आपके नेता क्यों नहीं बोलते? क्यों? मोदी जी आप तो हिंदू मुस्लिम लड़ा आप कर रहे हैं, वो संगीत है, कुरान के श्लोक सुना रहे हैं मोदी। अरे ये नेता यही तो है, आप बात ही तो नहीं समझ पा रहे। आप बात को समझ नहीं रहे। हमको इंदिरा जी ने स्ट्रेंथ दी, 14 हो गए, जो शुरू से इंदिरा जी ने स्ट्रेंथ दी। और ज्यादा समझेंगे तो 96% हो जाओगे। हम जिस आपको दिक्कत है कि जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ा रहे। आप बताइए, अरे रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। कह रहे हैं कि दिक्कत ये है कि मुसलमान जो है वो देश में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उसी से दिक्कत है। मैडम, जो सत्संग है 2014 का सत्संग है, उससे पता चल रहा है मुसलमान 2/3 का आंकड़ा, हिंदू 2/4 का आंकड़ा, ये सब। ममता बनर्जी के आप चले जाइए, वहाँ पे मोमडम बहुल है, इसमें वहाँ पे हिंदू तो जी पा रहा है। बांग्लादेश, नहीं, बंगाल आप जाइए, हिंदू की क्या कंडीशन है? हिंदू भारत माता की जय, श्री राम बोलते साले को पत्थर मार देते हैं। अभी नव दुर्गा में हमारा जुलूस निकल रहा था तो वहाँ पे उसको पथराव कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्या हम लोग माता की पूजा नहीं करेंगे? घोटाला पोलियो के डॉम में करना चाहिए था, जितने अनबकते सब साले लंगड़े लूले होते इस वक्त। पोलियो के डॉम में घोटाला नहीं करेगा। एक मिनट, कल तक मुसलमानों ने हमारे माँ बहन के संग गलत किया, हिंदू ने गलत किया किसी के साथ? आज कहते हिंदुस्तान नहीं करता किसी के साथ किया है। हमें जाहिलों से बात करने वाला बात करें, हमें हम जवाब देंगे। इंडिया का मुस्लिम भी भाई है। पहले ये लड़ाई बहुत बड़े देशभक्त पुलवामा हमला हुआ, उसकी जांच कराने जो इन्होंने पाकिस्तान की जो आतंकवादी एजेंसी ISI को बुलाया, इसके लिए अटल जी का बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, महेंद्र सिंह राणा उदयपुर के, उनसे हमको इनको मिलवाया और इन्होंने बंटवारा करने की बात कही और उनका बंटवारा नहीं किया। 13 सीटें मिली थी 26 से, समझे? आज वो कांग्रेस में चित्तौड़ से सांसद हैं
इंदिरा जी ने जो हमको स्ट्रेंथ दी है, ये तो सब बहुत मस्ती मार रहे हैं। इंदिरा जी ने, कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने जो हमको स्ट्रेंथ दी है। कह रहे थे राम मंदिर हमारा 500 वर्ष के बाद राम मंदिर बना, ठीक है। अब भैया को दर्द हो रहा था कि वहाँ से खाने को देंगे, बनवाया, रुके, भाजपा ने बनवा दिया, बिल्कुल बनवा दिया। हिंदू लोगों ने मिलकर बनवाया, बीजेपी ने बनवाया। क्या ऐसी कौन सी बात है? बनवाया नहीं, भाजपा सरकार बना, भाजपा ने बनवाया। क्यों भाजपा ने बनवाया? भाजपा सरकार बना है, या सरकार ने बना है? पहले क्यों नहीं बना? मोदी जी बनवाए। नहीं, मोदी जी, कांग्रेस सरकार में कितना पैसा लगा राम मंदिर कराया गया बताइए? सरकार कोई पैसा नहीं लगा है। तो देखिए, ये तो चंदा हुआ था, चंदे के ब्याज से मंदिर बना है। और जिसको दिक्कत होती है ना, कटोरा लेके बाहर बैठ जाओ, पूरी आजीवन खाने को मिलेगा। मैं वादा करता हूँ। जय श्री राम। वो जगह अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छा नहीं है। कटोरा लेके जाओ, बैठो, खाने को मिलेगा पक्का, पूरी जिंदगी मिलेगा। मैं वादा करता हूँ। वादे के अलावा कुछ किया ही नहीं आज तक, कुछ नहीं किया आज तक कांग्रेस में, कुछ भी वादा घोटाला। कटोरा लेके कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? जितना लोग चाहे पहुँच जाए, भगवान का दरबार है, जो पहुँचेगा सारे को मिलेगा उनका। अब भगवान बना देंगे क्या? ये रोजगार में क्या भिखारी? आने वाले इतिहास में मोदी जी को दिया है। भाई कह रहे पढ़ा लिखा युवा कटोरा लेके, भैया पढ़ा लिखा युवा है, अपना टैलेंट दिखाइए, सरकार नौकरियां दे रही है। अब ये नहीं चल रहा है, रोजगार नौकरी मेरी 5 लाख नहीं हो रहा। जो जिस लायक है पेपर करा पाए, पेपर ये लीक हो गया, सरकार दोबारा करा रही है। सरकार दोबारा करा रही है। कितना लीक हुआ? यार एक पेपर लीक हुआ, कोई एक पेपर लीक हुआ बता रहा। खत्म कर जय श्री राम बोलो। हमारा मंदिर बन गया, हम हिंदुत्व हैं, हम भारत माता की जय बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, बस इतने से क्या कहेंगे। युवा कह रहे कहने वाले कोई बेरोजगारी नहीं है, जो जिस लायक है उसे मिल रहा है, सरकार दे रही है। अब ये प्रोपेगेंडा, हाँ ये नहीं हो रहा है। 10 लाख दो नौकरी हमारी खुले ना। पहली बात तो पेपर पूरा करवा लो, तो पेपर खुद इस वक्त हो गई हूँ। मैंने 10 लाख रुपए नहीं दिया, मैं भी आज SI होता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने भर्ती में भी तो 20 लाख चला, खुला अभी खुला चल रहा। प्रेजेंट टाइम मैं ब्राह्मण था, एक हिंदू था, नहीं दिया गया मेरे को। मैंने 10 लाख रुपए नहीं दे पाया। मैं आज घूम रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले के पास है, अच्छे से मैं बात कर रहा हूँ ना। बोल रहे हो ना आप बोल रहे हो ना कि बेरोजगार हो, आप घूम रहे हो ना। कांग्रेस और सपा की नीतियों की वजह से बेरोजगार हैं, कह रहे हैं। बिल्कुल बेरोजगार हूँ मैं। क्यों है? मैंने पैसे नहीं दे पाया। पैसे क्या होता है? एजुकेशन तो है ना आपके पास? एजुकेशन है, उसमें एजुकेशन नहीं चलती थी, एजुकेशन नहीं चलती थी, नहीं चलती थी। एजुकेशन चल रहा है, सिर्फ पैसा चलता था, सिर्फ पैसा चलता था, पैसा, सिर्फ पैसा। दुनिया जानती है, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सारा 80% लोग जानते अभी क्या हैं। चल रहा है? अब सिर्फ अभी क्या चल रहा है? उसे उस तरीके से मिल रहा है। मंदिर मिल गया, बस हो गया, रोजगार मिल गया। अब आपको ये लग रहा था हो गया भैया, हो गया। भगवान जी भैया खाली राम मंदिर ही नहीं, जो बीजेपी सरकार ने कराने आने वाले इतिहास को करा क्या कर दिया? क्यों कितने कराया बताइए? आप बताइए। 370 खत्म करा पाया कोई? 370 कोई खत्म करा पाया? भाजपा ने कोर्ट राम मंदिर कोई बनवा पाया? सिवाय वादे करते रहे लोग बाग। बीजेपी ने करवाया सब, 370 लगाया उसने। आज कश्मीर में क्या हो रहा है? अरे कश्मीर में क्या हो रहा है बता दो आप। आप पत्थर चल रहे हैं क्या? कोर्ट ने किया, पत्थर चल रहे हैं वहाँ पर। सरकार ने नहीं किया, कोर्ट ने किया। भाजपा सरकार ने किया। आप पहले सही से उठ के जागिए। आप जागिए। ये मंदिर विपक्ष को हवा बना देने से कुछ नहीं होता है यार। क्या होगा आप बताओ। अब आने वाले इतिहास में कोई इतना कर नहीं सकता जितना मोदी योगी ने किया है। नहीं, आप लोगों के लिए रोजगार वहाँ मंदिर में कटोरा लेके बैठने से हो गया। गुंडा करती थी यहाँ यूपी में, आप नहीं जानते हो क्या? उठा के देख लो, एक से एक विधायक रेप किए पड़े हैं भाजपा के। ये क्या है यार? तो कांग्रेस में और उसमें सपा में कौन से बहुत साथ तो है नहीं। भाजपा में गुंडा करती का आप ही बोल रहे हो ना, तो आपने ये क्यों बोला कि भाजपा में गुंडा करती नहीं? किसी में साफ नहीं है यार। तो फिर आप ये बोलो। लेकिन हाँ, अब इतना बोल सकते हैं जितना यूपी में बदलाव हो चुका है उतना अभी तक नहीं हुआ था। हाँ, कितनी गुंडा वो आप सिर्फ सरकार का बात मत करो। आपके घर में माँ बहन वगैरह है, उनसे जाके पूछिए, वो बताएंगे आपको पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। पहले क्या ऐसा क्या हो गया, आप बताएं तो। उसके आने से जो हिंदू के अंदर आवाज आई आज, पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी? अब हिंदू डरा हुआ था। पहले क्यों? पहले इतना नहीं बोल पाता था मैडम, मैं खुद भी कह रहा हूँ, पहले इतना नहीं बोल पाता था। आज जो आवाज ऊंची करके जो बोल रहा है ना, वो बीजेपी की देन है। बीजेपी की देन है जो आज जितना ऊंची आवाज में करके बात कर पाता है ना। मुल्ला एक ही बात, पहले हिंदू डरा हुआ था।
डरा हुआ क्या है, पहला वो इतना बोल नहीं पाता था। कभी डरेगा हिंदू? हिंदू कभी डरा नहीं था, इतना बोल नहीं पाता था, जवाब नहीं दे पाता था, जो उसने आज मुझे ये हिंदू मुस्लिम की नहीं है, नहीं जरूरत है भाई, इनको जरूरत आपको भूख लगता है क्या? भूख लगता है को लगती है। डरा कभी कोई नहीं है। हाँ, आप कह रहे हैं जवाब देने की बात जब आती बीजेपी है, के आने की पहले वजह से हिंदू में ताकत आई है। आज जितना बोलना मतलब स्टार्ट हुआ है ना, जितना जवाब देना स्टार्ट हुआ है वो बीजेपी सरकार में हुआ है। वो लड़का जो तेज आवाज में बात करे ना, उससे खुद पूछना, वो आपको बताएगा, वो खुद बताएगा आपको। जितनी आवाजें जो आज जो लड़का जो बोलता है ना, कांग्रेस सरकार में क्या शांत रहता था? नहीं बोलता था क्या हिंदू डरपोक था? कि हिंदू आज डरपोक हिंदू है क्या? देखा है यार लोगों के एक फोन में छूटते हुए, लेकिन नहीं, फोन आया आका का तो छूट गए। किसी जाति का व्यक्ति हो, डरपोक कोई नहीं है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, डरपोक कोई भी नहीं है आज की दुनिया में। जरूरत है मोदी की, मोदी की जरूरत है, इसकी भी जरूरत है क्या? बीड़ी की। हाँ।